नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार 1.5 से 1.5 2 वर्ष हो गया और एक नन्ही बिटिया जिसने कि अपना पूरे तरीके से समर्पण कर दिया श्री हरि नारायण को, और कह सकते हैं आप बाल्यपन से ही भक्ति का शौक रहने के कारण आज वो भागवताचार्य अपने मेहनत से और भक्ति से, और उनके मेरे साथ मौजूद है वैष्णवी भारद्वाज। तो स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी आप, कैसे कथा कहती हैं, लोगों का मन मोह लेती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? ठाकुर जी की कृपा है कि जिस माध्यम से ये श्रीमद् भागवत कथा जब चलती है तो ठाकुर जी उस क्षण कथा पंडाल में विराजमान होते हैं। तो जिस समय कथा चलती है ना, तो उस समय कथा में जो श्रोता है, भक्तगण है, वो ठाकुर जी की भक्ति में विलीन हो जाते हैं। तो आप कितने समय से भागवत कह रही हैं? आपने अब तक कितनी भागवतें लोगों को सुना चुकी हैं? ज्यादा समय नहीं हुआ भागवत को प्रारंभ करते हुए, लेकिन अभी तक ठाकुर जी की, श्री राधा रानी की कृपा से जितने भी भक्तगण हैं, सभी को कथा में बहुत आनंद आया है। आगरा में ही आप कथा कहती हैं या फिर अलग अलग जगहों पर? आप कितनी कितनी जगह, कितनी कितनी दूर आगरा से बाहर भी कह चुकी हैं कथा? जी, आगरे के अंदर की मैं कथा कर चुकी हूँ। उसके कहीं अलावा मैनपुरी क्षेत्र, झारखंड इत्यादि कई क्षेत्रों में कथा मैंने कर चुकी हूँ। तो आपका क्या विचार है? आपको कहाँ तक, किस लेवल तक कथावाचक बनना है? कहाँ से आपने शिक्षा दीक्षा, और आप अपने गुरु के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गुरु की कृपा बिना संसार में कुछ भी नहीं होता। गुरु बिना जीवन निस्वार्थ है। संसार चलता है तो गुरु की शिक्षा से ही चलता है। मैंने भी शिक्षा अध्ययन किया है। वृंदावन में हमारे गुरुजी हैं, दीपक गुरुजी, उनके चरणों में अपना जीवन समर्पण किया है। उन्हीं से श्री ठाकुर जी की कथा इत्यादि का श्रवण किया है। तो अभी हाल ही में अभी कहाँ कथा आपके प्रोग्राम लगे हुए हैं? अभी हाल ही में तो एक हमारा झारखंड का है, उसके अलावा भी मैनपुरी क्षेत्र का है, इसके अलावा कानपुर है। अभी हाल ही में ही आगरे के अंदर है, नगलापति। क्या यानी श्रीमद् भागवत आप शुरू कैसे करते हैं और कितने दिन की भागवत आप कहते हैं, और क्या क्या लोगों को, श्रोताओं को आप उसका ज्ञान देते हैं? श्रीमद् भागवत मैं 7 दिन की करती हूँ। प्रारंभ मंगलाचरण से होता है, अंतिम भागवत जी का अंतिम श्लोक से भागवत समाप्त होती है। ऐसा क्या है भागवत में जो लोग इतने दीवाने हो जाते हैं भागवत के? भागवत के अंदर हमारे प्रभु श्री कृष्ण की विविध लीलाएं व्याप्त है। भागवत में जीवन का पदार्पण है। भागवत जब चलती है, भागवत को जब श्रोता श्रवण करते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान का मन में ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा समय अपना यूं ही व्यतीत कर देते हैं। क्षण भर भी प्रभु का ध्यान करने का हमारे पास समय नहीं रहता। तो ये मार्ग है श्रीमद् भागवत, ये मार्ग है श्री ठाकुर जी के चरणों में ले जाने का। श्रीमद् भागवत एक ही मार्ग है। अच्छा, 7 दिन तक आप जो है ना कथा में क्या क्या सुनाते हैं आप? 7 दिन तक भागवत के अंदर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरीके से 7 मुख्य प्रथम दिन में ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। उसमें क्या क्या होता है? उसमें
ये कथा श्रवण करने से व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि किस प्रकार जीवन का मोक्ष मुझे किस प्रकार प्राप्त होता है, जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। कितना भी धन कमा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, परंतु उसका अंतिम क्षण जब आता है, मृत्यु का समय आता है ना, तो किस प्रकार व्यक्ति को श्री ठाकुर जी के चरणों की कृपा होती है। दूसरे दिन कौन सी कथा होती है, उससे लोगों को क्या समझ में आता है? दूसरे दिन में हमारे महाभारत के जो मुख्य है परीक्षित जी महाराज, उनको श्राप दिया गया था। तो दूसरे दिन की कथा में व्यक्ति को यह पता चलता है कि जीवन में जब हमें धन का लोभ हो जाता है, अभिमान हो जाता है, तो वो अभिमान में आकर के कितने उच्च कार्य करते हैं, कार्य में इतना अभिमानित हो जाते हैं कि संसार रहित प्रभु श्री ठाकुर जी को ही भूल जाते हैं। और तीसरे दिन की कथा में जो रहता है उससे क्या लोगों को क्या तीसरे दिन की जो मुख्य कथा है वो हमारे ध्रुव जी की महाराज की कथा से प्रारंभ होता है, और ध्रुव जी महाराज ने किस प्रकार प्रभु की सेवा में, भक्ति में अपने आप को समर्पित किया था। इसी प्रकार चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें दिन की कथा किस प्रकार रहती है और लोगों को क्या क्या ज्ञान मिलता है उससे? चतुर्थ दिन की कथा में मुख्य आता है राम जी का। राम जी ने राम कहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन राम के वास्तविक अर्थ को समझने में बहुत ही कम व्यक्ति है जो राम के विषय जीवन अपने जीवन में पदार्पण कर पाते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण चरित आता है। कृष्ण चरित में यह दिखाया है कि बताया जाता है कि किस प्रकार प्रभु की लीलाओं को अपने जीवन में समर्पण करना चाहिए और वास्तविक जीवन में उदाहरण करना चाहिए। पांचवें दिन की कथा, छठवें और सातवें, पांचवें दिन की कथा में प्रभु की मुख्य लीलाएं आती है। श्री गोवर्धन महाराज का पूजन आता है। यह कथा बहुत विशेष कथा है। छठवें दिन में श्री रुक्मणी मैया और बाकी जितने भी जीवन में हमने अपना वास्तविक कार्य किया है, यह केवल भागवत का अंतिम क्षण होता है, कथा का षष्ठम दिवस, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में जितना कार्य करता है, कथा पंडाल में बैठने के पश्चात वह कार्य अपने अंदर अनुभव करता है। अच्छा, बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत कथा को ही सारे वेद और पुराणों से ऊपर क्यों रखा गया, उसके पीछे कारण क्या है? श्रीमद् भागवत कथा को सभी वेदों से सर्वोपरि क्यों रखा गया है? कथा आती है कि एक बार देवताओं ने श्री सुखदेव जी के पास जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने की हट की। उनसे यह कहा कि आप ये कथा मुझे श्रवण करा दो, उसके बदले में आपको अमृत का पान कराऊंगा। जो देवता इतना अभिमान के साथ कहते हैं, लेकिन संतों का जो सत्संग होता है वो सभी से परे होता है। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने उनको मना कर दिया कि यदि आप श्रीमद् भागवत को वास्तविक जीवन में उदाहरण के स्वरूप में यदि आप बैठकर सुनना चाहते, हम आपको यह कथा ऐसे ही श्रवण करा देते, परंतु आपने मुझे अभिमान कर दिया, मुझे लोभ दे दिया, इसीलिए यह कथा उनको भी अवक्त कर दिया, मना कर दिया कि यह कथा हम आपको श्रवण नहीं करा सकते। जब सभी देवता कुपित हो गए, क्रोध में आ गए, जाकर के उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि किस प्रकार सुखदेव जी ने भागवत को इतना सर्वोपरि मान रखा है कि उन्होंने जो हमारा विशेष अमृत है इसको भी त्याग दिया। ऐसा अभिमान अच्छा नहीं होता। जब इस प्रकार कहा तो ब्रह्मा जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। जब उन्होंने एक तराजू रखा
तराजू रखने के पश्चात संसार के जितने भी वेद वेदांत उपनिषद है सभी को एक तराजू पे रख दिया। और श्री सुखदेव जी के पास जो श्रीमद् भागवत थी महाराज उससे ला करके एक तराजू पे रखा। यानी एक पन्ने में सारे वेद हाँ। रख दिए, एक पन्ने में श्रीमद् भागवत कथा रख दी। अब जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवत को रखा है कि भागवत जी ने अपना जो असर था वो दिखाना प्रारंभ कर दिया। जितने भी वेद वेदांत उपनिषद थे वे सभी ऊपर उठ गए उनके वजन से। केवल एक श्रीमद् वेद वेदांत उपनिषद थे वे सभी हल्के पड़ गए। सर्वप्रथम एक भागवती ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रभु का सर्वत्र ज्ञान व्याप्त है, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण उसमें वास करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इस कलयुग में अगर आदमी को अगर मुक्ति चाहिए और जीवन मरण से अगर छुटकारा चाहिए तो श्रीमद् भागवत का ज्ञान बहुत जरूरी है। जी, जीवन में श्रीमद् भागवत ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अच्छा, ये बताइए कि कोई ऐसा कुछ वो बताइए, कहते हैं कि कोई श्लोक जो कि बहुत अच्छे और प्रमुख हो, जो कि कह सके कि जीवन के कल्याण के लिए लोगों के काम आए, हमारे चैनल के माध्यम से जो सुने। देखिए, आप श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, आप इसके अंदर ध्यान देकर देखिए। देखिए, कहा जाता है कि व्यक्ति के पास समय ना हो, संसार में इतना व्यस्त हो कि प्रभु का नाम करने के लिए, जप करने के लिए उसके पास क्षण भर के लिए भी समय ना हो, तो भागवत में लिखा है कि यदि वो भागवत जी का प्रथम श्लोक एक या आधा यानी पूरा ही श्लोक श्रवण करता है एक बार, अवश्य उसी श्लोक को श्रवण करने से उसके जीवन में जो पदार्पण आता है, जो उदारता आती है, वह आप घंटों कीर्तन करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो वही श्लोक बताइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में प्रभु के स्वरूप का वर्णन बताया है कि प्रभु के स्वरूप कितने हैं। देखिए, कहा जाता है सच्चिदानंद रूपाय। सत्य क्या है? आज के समय में हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि मैं सत्य हूं, मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता, सत्य ही मेरे जीवन का सर्वोच्च स्वार्थ है, सत्य ही रहता हूं, मैं स्वयं सत्य हूं, मेरे अंदर लोभ नहीं है। व्यक्ति अपने मन में भाव कर लेता है कि मैं सत्य हूं, पर वह सत्य नहीं है, असत्य है। कहीं ना कहीं पर व्यक्ति झूठ बोलता ही है, झूठ का प्रयोग करता ही है। अगर वास्तविक कोई सत्य है वो हमारे परम ब्रह्म परमात्मा है। दूसरा बताया है चित्त। आज के समय में व्यक्ति कहते हैं कि भाई मेरे अंदर प्रकाश ज्यादा है, मैं अनुभवी ज्यादा हूं, ज्ञान मेरे पास अधिक है। ज्ञान है तो प्रकाश भी है। ज्ञान व्यक्ति कितना भी कर ले, लेकिन कहा जाता है कि आप कितने भी तीर्थ कर लो, कितने भी आप धर्म स्थल पर जाकर के कितने भी आप हवन यज्ञ कर लो, लेकिन अगर आपने एक क्षण बैठकर प्रभु का कीर्तन नहीं किया, सभी तीर्थ आपके व्यर्थ हैं। आपने जितने जीवन में अपना धर्म किया है, जितना पुण्य किया है, वह सभी निष्फल है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को, क्या समझाना चाहेंगी कि आदमी को किस तरीके से क्या अपना जीवन में करना चाहिए?
देखिए, व्यक्ति को अपने जीवन में हर समय यदि उसके पास नहीं निकलता, संसार रहित कार्य में व्यस्त है, लेकिन एक समय तो प्रभु का निकाले कीर्तन करने के लिए। आजकल के जो माता पिता हैं वो बच्चों को बड़े स्कूल में एडमिशन करा देते हैं कि भाई मेरा पुत्र पुत्री इत्यादि ज्ञान अनुभव करे, लेकिन जब उसी बालक को ले जा करके आप एक मंदिर में ले जाइए तो पुजारी जी उससे कहेंगे कि बेटा आप ये पुष्प प्रभु के चरणों में समर्पित करिए, तो सबसे पहले वो ये कहेगा कि ये पुष्प क्या है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग के जो माता पिता हैं वो अपने जीवन में कितना भी अनुभव कर ले, लेकिन जब भी धर्म का कार्य की जब भी बात आती है तो वो स्वयं तो आगे आ जाते हैं, परंतु अपनी जो पुत्र पुत्री है उनको आगे नहीं रखते। बस कुल मिला के ये है कि अपने हाथ से ही करना चाहते हैं कि जो न्यू जो जनरेशन है उसको शिक्षा उस प्रकार की नहीं मिल रही जो धर्म को जाने। जी बिल्कुल, जीवन में आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर उसका आप अर्थ अपने बालकों को नहीं देंगे वो ज्ञान किस काम का। आपका समय जब आएगा, अंतिम समय आएगा, आपको ज्ञान का अनुभव जिस क्षण होगा, आपका ज्ञान आपके साथ चला जाएगा, आपकी औलाद तो अज्ञानी रही ना। जी बिल्कुल, उसके पास कुछ नहीं रहेगा, धन आप कितना भी कमा लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे मेरे साथ वैष्णवी जी थी और इतनी छोटी उम्र में लोगों को ज्ञान और पूरे तरीके से श्रीमद् भागवत पूरे तरीके से पूरे सार बताया और उसको 7 दिन की कथा के बारे में बताया और बताया कि लोगों को इस कलयुग में अपने बच्चों को भक्ति जागृत करानी है तो सनातन धर्म संस्कृति को अपनाना पड़ेगा और श्रीमद् भागवत कथा का पूरे तरीके से श्रवण करें। और पूरे तरीके से एक श्लोक जो बताया कि प्रथम श्लोक जो है ना, कुछ अगर नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है, तो कम से कम एक श्लोक तो आप कर ही सकते हैं। और वैष्णवी जो कि इतनी छोटी उम्र में वैष्णवी भारद्वाज जो कि इतनी छोटी उम्र में लोगों का मन मोह लेती हैं और आप कह सकते हैं कि उनके श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा जब निकलती है तो लोग का दिल और मन पूरा गदगद हो जाता है। और आने वाले समय में इनकी कथाएं आगरा के बाहर भी कई शहरों में लगातार निरंतर चलते रहती हैं। और अभी पिछले समय से वृंदावन से दीपक गुरुजी से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में श्रीमद् भागवत कथा लगातार निरंतर कर रही हैं और लोगों का मन मोह रही है। और हमारी शुभकामनाएं वैष्णवी भारद्वाज जी के लिए है। तो इसी तरीके से अपना सनातन धर्म संस्कृति का पूरा संवर्धन करके और उसका प्रचार प्रसार करते रहे। जीएस न्यूज के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।